2D और 3D। ठीक है, 2D में हम क्या सीखेंगे और 3D में हम क्या सीखेंगे, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं। भले ही एक आध क्लास हमें फालतू लग जाए, लेकिन हमने बहुत ही ढंग से सीखनी है, क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन, वालेकुम अस्सलाम भाई अमीमा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर एग्जाम में जरूर आता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद है तो आप उसको सेकंडों में कर देंगे। देखिए, हम 2D में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर ट्राइंगल। दो चीजें हो गई, सर्कल, ट्राइंगल। और तीसरी चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। और फोर्थ पढ़ेंगे पॉलीगन। ये चीजें हमने इसमें पढ़नी है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों के जो नाम आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, और ट्रेपीजियम। ये 5 नाम हम क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे। वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और लास्ट होगा समलंब चतुर्भुज। ये 5 नाम हम लोगों ने पढ़ने हैं। और अगर कोई आकृति ऐसी है जिसके अंदर मोर देन 4 साइड्स हैं, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, उसको हम पॉलीगन बोल देते हैं। हालांकि पॉलीगन की शुरुआत ट्राइंगल से हो जाती है। ट्राइंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगन कहलाता है, फिर उससे बड़ा क्वाड्रिलेटरल होता है, फिर उससे बड़ा पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग सर्कल से। कहां से शुरू करते हैं? सर्कल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भाई सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड सर्कल। एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर, ये कांस्टेंट डिस्टेंस हमारा कहलाता है बच्चों रेडियस, मतलब त्रिज्या। और अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं, अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं तो ये बन जाएगा डायामीटर। डायामीटर मतलब व्यास। तो यहां से मुझे पता चला कि D इक्वल्स टू 2R होता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है ना? फिर इसके बाद ये सर्कल है, यहां से चलना शुरू करा, घूमकर वापस यहीं आ गया, तो इसको कहते हैं सरकमफेरेंस।
सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस का मतलब है परिधि, वृत्त की परिधि। जब हम पूरा 360 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं परिधि। दूसरी एक और चीज है, ये जो अंदर का सारा पोर्शन है ये वाला, भाई इसको हम कहते हैं एरिया। और हमारा जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो बेसिक फॉर्मूले हो गए सर्कल से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया और मुझे कहा गया भाई एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 44। 22 दूनी 44 से 44 गया, आर की वैल्यू आ गई 7। एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर के बदले 7 इंटू 7, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया। किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, 154 ही आएगा। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाई तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है ना। त्रिज्या 10% बढ़ाई, हम लोग जानते हैं कि भाई क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7। यहां आर रेडियस है, रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, रेडियस के अंदर आर इंटू आर है, आर इंटू आर हमारा आर स्क्वायर होता है। मतलब अगर मैंने रेडियस को 10% बढ़ाया तो 100 से 110 हो गई। 100 से कितनी हो गई, 110। दोबारा फिर करना पड़ेगा सेम चेंज। 100 से कितनी हो गई, 110। 10 से हो गई 11, 10 से हो गई 11, तो 10 गुणा 10 कितना आया, 100 आया। और 11 गुणा 11 कितना आया, 121 आया। तो एरिया में जो चेंज आया वो 21% का आया। आज मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप 2D पढ़ेंगे या 3D पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ लो, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते हैं। वो दो वेरिएबल्स सेम भी हो सकते हैं, वो दो वेरिएबल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ सेम है, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो डिफरेंट हो जाएंगे, L इंटू बी। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो डिफरेंट हो जाएंगे, B इंटू एच। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो A इंटू ए सेम हो जाएंगे। वीडियो रुक गई, किसकी वीडियो रुकी है भाई, सिर्फ अमीमा की रुकी है या किसी और की भी रुकी है, जल्दी बताओ। अगर देखो अमीमा की वीडियो रुकी है तो नेटवर्क प्रॉब्लम अमीमा की तरफ से है, और सबकी रुकी है तो फिर हमारी तरफ से है।
बताओ भैया मीमा, क्या रिपीट करना है ये भी बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। यही क्वेश्चन रिपीट करना है। एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। मैंने बोला है कि त्रिज्या 100 से 110 कर दी, 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0। ये त्रिज्या 100 से 110 कर दी, यहां भी 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 100 और 11 गुणा 11 121। ठीक है, तो क्षेत्रफल में चेंज कितना आया, 21%। एक वृत्त की त्रिज्या 20% कम की गई तो क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा। क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा। थर्टी 36% लेस, बिल्कुल सही जवाब है। 100 से 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा रेडियस को। 10 से 8, फिर 100 से 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। 10 से फिर 8, 10 गुणा 10 हो जाएगा और 8 8 हो जाएगा 64। तो कितनी कमी आ गई, 36%। बताओ भाई, प्रतिज्ञा, लक्ष्मी और जमीला का जवाब तो सही है। बाकी सबको समझ आया नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। चौदह मीटर त्रिज्या वाले मैदान के बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। रास्ते को पक्का, या अभी चलो हल्का ही रखते हैं हाथ, ठीक है ना। अभी तुम्हें एक्सपर्ट बनाने से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थोड़े से स्लो हैं जो कि मेंसुरेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। रास्ते का क्षेत्रफल
देखिए सवाल ये है, ये एक व्रत है, इसके अंदर कुछ चलो सीधा सीधा बना लेते हैं। डायग्राम अभी मिल नहीं रहे, इसके अंदर कहाँ है, बाद में इस पर रिसर्च करेंगे। एक सर्कल है, सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क है, कहाँ गया, ठीक है भाई मिल गया। ये लो, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है, 14 मीटर है। मैंने इसके बाहर चारों ओर एक रास्ता बनाया। ये लो भाई, बात को ध्यान से पकड़ लेना। रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 3.5। और अंदर वाले मैदान की जो त्रिज्या है वो 14 है। तो बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, 14 और 3.5, 17.5 हो जाएगी। तो अगर मुझे चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो मुझे क्या करना होगा, पूरे का क्षेत्रफल निकालना होगा, पूरे का, बड़े वाले का। और बड़े वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। ये लो भाई, अंदर वाले का क्षेत्रफल क्या करना होगा, माइनस। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब हमें अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो बड़े सर्कल के एरिया में से, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। पाई ले लो कॉमन, और कॉमन लेकर पाई की वैल्यू पटक दो लाकर। देखिए एग्जाम में आपको बहुत तेजी से चलना पड़ेगा, और समझदारी की बात, आपको अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। अंदर बचेगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। जो ना समझ बच्चे होंगे वो कहेंगे 17.5 का स्क्वायर और माइनस 14 का स्क्वायर, और लगे रहेंगे इसकी कैलकुलेशन में। और जो समझदार बच्चे होंगे वो कहेंगे कि भाई एक काम कर सकते हैं ना हम। कौन सा काम कर सकते हैं, जब अंदर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पटक सकते हैं इसमें। पट को लाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब एक बार दोनों रेडियस को जोड़ दिया, एक बार दोनों रेडियस को घटा दिया। जब दोनों रेडियस को जोड़ा 17.5 और 14, 31.5 आया, और जब घटाया 3.5 आया। 3.5 दूनी 7, और 2 से 22 को काटेंगे 11, 11 की गुणा 31.5 से कर दो। ये लो भाई आपका 5 6 4 3, ये 5 है यहाँ, 4 मत समझना इसको। आगे आंसर 346.5, किसी का भी नहीं था, बस मेरा ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ू, बोलो समझ आया या नहीं आया, भाई जल्दी जल्दी बताओ। अमीमा, अब एक काम करता हूं, अब हम लोग आ जाते हैं ट्राइंगल पर। तो बच्चों मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा आपको कल से,
आज मैं आपको फॉर्मूले देता हूं सारे, और जितना हो सके इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। कल की क्लास से पहले आपके पास ये फॉर्मूले होने चाहिए। आप इन फॉर्मूलों को लिखकर अपने एक पेज पर चिपका लेना, मतलब अपनी बुक पर या कहीं पर भी ऐसी जगह इसको रख लेना जो आपकी नज़र एक दिन में कम से कम 20-30 बार इन पर पड़े और आप इनको याद कर लो। ट्राइंगल की हम बात करते हैं। ट्राइंगल के बारे में सब लोग जानते हैं कि भाई ट्राइंगल जो होते हैं वो कितनी कैटेगरी के होते हैं। एक तो हम भुजा के आधार पर ट्राइंगल की बात करते हैं, भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजा के आधार पर सबसे पहला कौन सा होता है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज, जिसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके नाम से पता चल रहा है समबाहु। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं। प्रत्येक भुजा बराबर होती है इसकी, प्रत्येक भुजा बराबर, ठीक है। और जब भुजा बराबर है तो फिर प्रत्येक कोण भी बराबर। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। फिर दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु किसे कहते हैं? आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्राइंगल। समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हो। कोई दो भुजाएं बराबर हो, कोई दो भुजाएं बराबर। और ये बात याद रखना, जो भुजाएं बराबर होगी उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। उनके सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जितनी बातें बताता चलूंगा उन बातों को नोट डाउन करते चलना। मेंसुरेशन पकड़ी गई तो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके मैथ्स में स्कोरिंग करना। विषम बाहु, ये समझ लो, दो चीजें आप ढंग से अगर पकड़ लो तो आराम से 15 क्रॉस कर जाओगे। डी आई को पकड़ लो और मेंसुरेशन को पकड़ लो। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, सभी भुजाएं अलग होती हैं और उनके सामने के कोण भी अलग होते हैं। ये तो हो गया भुजा के आधार पर। अगर मैं बात करूं कोणों के आधार पर, इसके आधार पर बात करूं भाई मैं, कोणों के आधार पर, ठीक है ना। कोणों के आधार पर सबसे पहला कौन सा है? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम होता है। ये लो भाई, स्लाइड रिटर्न कर दी, फटाफट नोट कर लो, जल्दी से फोटो क्लिक कर लो या नोट कर लो, जो ठीक लगे वो कर लो। न्यून कोण को अभी आने दो, अभी बताता हूं। वापस स्लाइड पर जाने दो मुझे, तब बताऊंगा। हो गया मीमा? ठीक है भाई। न्यून कोण को कहते हैं एक्यूट। देखो ये बना है क्यूट से, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, ये एक्यूट है, इसीलिए इसका हर कोण 60 से कम है, सॉरी 90 से कम। 60 से नहीं, 90 से कम। हर कोण कितनी डिग्री से कम है? 90 से। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ये है इसका नाम।
दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है बिल्कुल सीधा एकदम, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका कोई एक कोण 90 डिग्री। आप लोग जानते हो ना, आप लोग जानते हैं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब तीनों में से एक अकेला तो हो गया 90 डिग्री का, जैसे आप लोगों ने वो कहावत सुनी है कि आधे में राम आधे में गाम, तो हम कह सकते हैं कि भाई एक अकेला तो हो गया 90 डिग्री का, बाकी दोनों भी 90 डिग्री में होंगे, तो ये दोनों 90-90 से कम क्यों जाएंगे ना। किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण ही 90 या उससे बड़ा हो सकता है, बाकी दो हमेशा 90 से छोटे होंगे। इस बात को आप समझ लीजिए यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं। इसका मतलब है कोई एक कोण 90 डिग्री का है और बाकी दो 90 से कम है। लेकिन इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी पड़ती है, पढ़ी सबने है बचपन से, सबने, किसी ने भी नहीं छोड़ी वो चीज। समकोण त्रिभुज बिल्कुल सीधा होता है, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है। इस ऊंचाई को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और हिंदी में लंब कहते हैं, और ये इसकी बेस जिस पर ये टिका है इसको बेस ही कहते हैं, है ना। और ये इसकी सबसे बड़ी भुजा है, इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ये तो है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। मैं जो बताना चाहता हूं पाइथागोरस, क्या बताना चाहता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। ये एक मैथमेटिशियन हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। भाई इसके बिना नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन बड़ी तेजी से कराऊंगा तब ये भी चीजें यूज होंगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण ही है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। कर्ण मतलब h का स्क्वायर, लंब मतलब p का स्क्वायर, आधार मतलब b का स्क्वायर। यहां तक सब लोगों को समझ आया या नहीं आया, जल्दी बता दो। नोट करना है तो करो जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए।
हो गया नोट? ठीक है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे जो है ना कहानी आपको ज्यादा समझानी पड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। मान लो ये मेरा 3 है और ये 4 है, मुझे इसको निकालना है पाइथागोरस से, तो लगाओ इसमें पाइथागोरस। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी कितना है 3, बी कितना है 4, 3 या 9, 4 चौक 16, 16 9 25, एच की वैल्यू आ गई 5, तो ये 5 आया भाई। ये क्या आया 5, बिल्कुल सही बात है। आपको याद रखना है कि हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और हाइपोटेन्यूस बेस से भी बड़ा होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है। परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये बात याद रहे कि अगर एक साइड 3 है, एक 4 है, तो तीसरी अपने आप 5 होगी। या मैं ये कह दूं कि भाई अगर एक 3 है, एक 5 है, तो तीसरी अपने आप 4 हो जाएगी। ये समझदारी की तो बात है, याद रखने वाली बातें हैं ये। अगर एक 5 है, एक 4 है, तो तीसरी अपने आप 3 हो जाएगी। अब समझो इस बात को, मैंने कहा भाई ये सबसे बड़ी 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी 3। ये कब? जब आपको ट्रिपलेट याद होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। ये जो मैंने बोला है कि एक साइड 3, एक साइड 4, एक साइड 5, तो बच्चों ये ट्रिपलेट ही तो है। अब ये ट्रिपलेट्स मैं आप लोगों को कुछ लिख कर देता हूं, याद रखना। जो चीजें मैं बोलता हूं कि इनकी प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैंने बोला मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर लो, एक पेज पर लिख लो। आज मैं आप लोगों को ट्रिपलेट्स देता हूं, अगर आपने वो ट्रिपलेट्स याद कर लिए तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सबसे पहली ट्रिपलेट है हमारी 3 4 5। अगर एक 3 है, एक 4 है, तो एक 5 होगी। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इसी से बनी। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, इसी से बनी। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 5 सॉरी 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। ये पहली ट्रिपलेट हो गई, पहली सीरीज। यहां तक भी याद रख लेंगे तो काफी है। दूसरी होगी आपकी 5 12 13, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। मतलब पहली टर्म याद है तो बाकी सब याद हो जाती है। 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, ये दूसरा ग्रुप हो गया। 7 24 25, 7 24 25, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। आगे बढ़ते हैं। 9 40 41, 9 40 41। अब सिंगल सिंगल याद करेंगे हम, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ना ये। 9 40 41, 11 60 61, 11 60 61। बातें समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? 13 84 85, 13 84 85, 15 112 113, 15
112, 113, चलो इतना याद रख लो तो काफी है। इतनी ट्रिपलेट्स अगर आप याद रख लेते हैं तो ये काफी ट्रिपलेट्स हैं, आप लोगों का भला हो जाएगा इतनी ट्रिपलेट्स में। या फिर आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए पाइथागोरस। तो भाई बच्चों मैंने आप लोगों को ट्राइंगल्स के टाइप बता दिए हैं और राइट एंगल ट्राइंगल पर हम बता आ चुके थे। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोई एक कोण मोर देन 90 होगा। एनी वन ऑफ थ्री एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दो छोटे होंगे। लेकिन त्रिभुज की जब मैं बात कर रहा हूं मेंसुरेशन की, तो आपको ट्राइंगल के अंदर जो बातें याद रखनी, जो चीज याद रखनी है वो एक तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इन दोनों को याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लीजिए ट्राइंगल, या तो ट्राइंगल सीधा सीधा बोलेगा, लेकिन अगर कैटेगराइज करेगा तो समबाहु बोल सकता है, समद्विबाहु बोल सकता है, या फिर आप लोगों को समकोण त्रिभुज बहुत ढंग से याद रखना है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप। बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का जोड़, बात खत्म हो गई। परिमाप सभी का यही होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन फिर भी अगर इक्विलेटरल है, समबाहु है, जिसकी तीनों बाहें बराबर होगी, ए ए ए, तो इसका पेरीमीटर हो गया 3a। आइसोसेलस है, आइसोसेलस जिसकी कोई दो बाहें बराबर होगी, ए ए बी, तो इसका पेरीमीटर हो गया 2a + b। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको रट लेना, बिल्कुल चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन बातें याद रहेंगी तो ज्यादा आसान हो जाता है। P और B, इसका पेरीमीटर हो जाएगा P + B + H, इसका पेरीमीटर हो गया। समझ में आ गई बात यहां तक पेरीमीटर की। आगे बढ़ते हैं एरिया। देखो भाई, एरिया का सबसे बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 × बेस × हाइट। लेकिन ये ट्राइंगल, ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमें हाइट गिवन हो। हाइट क्या, ऊंचाई गिवन हो। ऊंचाई या तो सीधा राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा, तो उसमें तो ये ऊंचाई डायरेक्टली हमें पता चल गई। अच्छा लिखा नहीं वो, ये लो भाई लिखो, पहले नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। तो मैंने बोला है कि या तो सीधा राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, एक नॉर्मल कोई भी ट्राइंगल होगा, तो उसके अंदर हाइट गिवन होगी, ये हाइट हो गई h। ये बेसिक फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर कैटेगराइज किया जाता है, जैसे मान लीजिए पहले बोला गया इक्विलेटरल,
इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हम कह देते हैं समबाहु त्रिभुज। जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सब इसी फॉर्मूले से बनेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के जितने भी मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा सब इसी से बनेंगे। बस मैं आप लोगों को बनाकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बनाकर दिखाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम इक्विलेटरल की बात करते हैं, इसकी हर साइड बराबर है, तो बच्चों इसका एरिया क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। और अगर हमसे इसकी हाइट पूछी जाए, हाइट कौन सी होगी? ये हाइट होगी, ये इसकी हाइट क्या होगी? √3/2 ए। एक एरिया हो गया और एक हाइट हो गई, ठीक है। दूसरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें दो साइडें बराबर होंगी, ये ए और ये बी। ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे दो साइडें बराबर हैं और ये दो साइडें जहां जाकर मिली, अगर आप सामने से एक परपेंडिकुलर डाल दो, नहीं मेरे तो डायग्राम रफली बन रहे हैं तो इसलिए तो आप इस पर ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन जहां दो साइडें जाकर बराबर साइड जाकर मिलती है, वहां से सामने वाली साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर डाल दो तो ये वाली साइड दो बराबर हिस्सों में बट जाएगी, आधी इधर रह जाएगी, आधी इधर रह जाएगी। दोबारा से फिर समझ लो, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइडें इक्वल हैं तो जहां दोनों साइडें इक्वल वाली जाकर मिलेंगी, वहां से सामने वाली साइड पर आपने एक लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, आधी इधर और आधी इधर। तो हम पाइथागोरस से इसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाली साइड भी है और बेस भी है। पाइथागोरस से हाइट निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता देता हूं कि सीधा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, या फिर आप लोग चाहे तो हाइट भी निकाल सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आप इसकी हाइट निकालेंगे तो हाइट क्या होगी इसकी? √a² - b²/4, और सीधा आप इस पूरे को ड्राइव ना करके डायरेक्टली आप लिखेंगे इसकी हाइट कि भाई इसकी हाइट जो है वो है 4a² - b²/2। ये मैंने पाइथागोरस से निकाल ली है। याद रहती है तो ठीक है, याद नहीं रहती तो पाइथागोरस चिपका दो। एरिया निकालना है, एरिया तो बेस क्या है? बी है, b इंटू √4a² - b²/4। ये बात समझनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये हाइट और ये एरिया इन आइसोसेलेस याद नहीं रहता तो आप यहां आएंगे और हाइट को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हाइट को? देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि क्या होता है? h² - b²। h कितना है? a है, a का स्क्वायर। ये b/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, b²/4 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा √4a² - b²/4। नीचे वाला 4 तो रूट से बाहर जा सकता है पर ऊपर वाला नहीं जा सकता, ठीक है, अपॉन 2। ये हो गई इसकी हाइट परपेंडिकुलर। और जब हम हाइट की मल्टीप्लाई 1/2 इंटू बेस से कर देंगे तो ये बन जाएगा एरिया। देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। प्रियंका, एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया नोट?
डन। अगर हमारे सामने कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसकी 3 साइड हो और वो अलग अलग हो, तो आप सब लोग जानते हैं कि फिर हमें यहां पढ़ना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, ये भी एक मैथमेटिशियन हुआ था, पाइथागोरस का स्टूडेंट रह चुका है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, एस कहते हैं पेरीमीटर का हाफ, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस। एस निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मैंने बोला एक ट्राइंगल है और जिसकी साइड्स हैं 5, 6, 7, मुझे इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले एस निकालेंगे, 7, 5, 12, 6, 18, 18 का आधा कर देंगे 9 आ जाएगा। फिर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 6 घटेगा 3 और 9 में से 7 घटेगा तो 2। ये इसका एरिया आ गया। 9 की गुणा 4 में करेंगे, 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 6, ये दोनों अंदर ही फंसे रह जाएंगे, 3 दूनी 6। ये लो भाई, काम बहुत तेजी से करना है। काम जितनी तेजी से करेंगे आप लोगों का टाइम उतना ही बचेगा। इसके लिए आप लोगों के फॉर्मूले बहुत ही ढंग से याद होने चाहिए। तो अभी ये जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं सर्कल और ट्राइंगल के बताए हैं, अगली क्लास में मैं आप लोगों को 2D के सारे फॉर्मूले बता दूंगा और 2D के फॉर्मूले बताने के बाद 2 या 3 क्लास में हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, 3 क्लास मैक्सिमम। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन कभी 2D का नहीं छूटने वाला है। लेकिन इन फॉर्मूलों को कहीं ऐसी जगह लिख लेना जहां आप इनको ढंग से याद कर सको। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।